हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए हैं कि आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए। वैसे तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कई बार क्या होता है कि इजी से इजी क्वेश्चन बेसिक कमजोर होने की वजह से गलत हो जाता है। तो पहले हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 252 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज। 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे इसको, इसके हम फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालना सबको आता है, ऐसे करके 252 लिख देंगे। पहले दो से काटते हैं, सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं। तो दो एकम दो, दो दूनी चार, एक बच गया, दो छिका 12, 126 आ गया। दो छिका 12, दो तिया 6, ठीक है, 63 आ गया। अब ये दो से तो जाएगा नहीं, तो तीन, इसके बाद अगली संख्या तीन लेते हैं। तीन से जाएगा, तीन दूनी 6, तीन एकम तीन, फिर तीन से, तीन सता 21। तो क्या है यहाँ पे, अब सात तो प्राइम नंबर है, ये तो सिर्फ सात से ही जाता ना, सात एकम सात, ठीक है। तो कैसे होगा, दो दो बार आ गया, तीन दो बार आ गया, सात एक बार आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, दो दो बार है, दो दो बार तीन है, और एक बार सात है। ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट नंबर्स ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, निम्न में से किसमें विभाजकों की संख्या सबसे अधिक है। तो विभाजकों की संख्या सबसे अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे, 9 को 99 है, 99 मतलब क्या होता है, 9 गुना 11। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना सबसे छोटी संख्याओं में विभाजित करना है ना इसको, तभी विभाजक निकलेंगे। 101 का क्या है, 101 का तो कोई होता नहीं है, तो इसका 101 गुना एक ही आएगा। 101 तो प्राइम नंबर है ना। अभी 176 176 को करेंगे हम, 176 इसको एलसीएम करके करते हैं। दो दो अठे 16, दो अठे 16, दो 44, फिर दो से जाएगा 22, फिर दो से जाएगा 11। तो इसके एक दो तीन चार और पाँच आ गए। इसमें तीन है, इसमें एक है, और इसमें पाँच आ गए। अब इसमें कितने, 182 में, 182 में भी देखते हैं। तो दो से जाएगा, दो ना 18, दो एकम दो, 91, सात 13, 13 से 91 होता ना। तो इसमें भी तीन है, मतलब सबसे ज्यादा किसमें है, पाँच है। 176 में ऑप्शन सी राइट आंसर है हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, ए नंबर n इज सेड टू बी परफेक्ट इफ द सम ऑफ ऑल इट्स डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग n इटसेल्फ इज इक्वल टू n। एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट नंबर इज। अब एक संख्या n है, इसको पूर्ण कब कहा जाता है, यदि उसके सभी भाजक जो है स्वयं को छोड़कर, मतलब n को छोड़कर, जैसे यहाँ पे n का मतलब है कोई संख्या, तो उसको छोड़कर n के बराबर हो, उनका योग क्या होना चाहिए ना, उसी संख्या के बराबर होना चाहिए, तो वे पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इसमें देखते हैं 6 के विभाजक कौन से हैं। दो गुणा तीन होता है, गुणा एक भी होता है ना, तो ये 6 होता है। 6 को छोड़ के करना है हमने, ठीक है। 6 से भी कर जाता है ना वैसे तो, लेकिन उसको छोड़ देना है। 9 को एक गुणा तीन, तीन तीन 9, ऐसे होता है। 15, 5 तीन 15 होता है, 3 गुणा 5 गुणा एक करके 21, 1 गुणा 7 गुणा 3। तो इसका योग तो देखो, 3 2 5 1 6, इसका योग 6 ही है। इसका 3 3 6 और 1 7 है। इसका 5 3 8 और 1 9 है। इसका 7 3 10 1 11 है। तो यहाँ पे संख्या क्या थी, यहाँ पे 21 थी, यहाँ पे 15 थी, यहाँ पे 9, यहाँ पे तो 6 ही थी। मतलब ये संख्या जो है ये इसी के बराबर आ रही है हमारे पास। तो यही तो हमसे बोला गया यहाँ पे कि पूर्ण कब कहा जाता है, जब उसके सभी भाजक, ये सभी भाजक हैं इसके, इसका योग जो है, योग मतलब इन सभी को ऐड करेंगे, 1 जमा 2 जमा 3, इसकी जो वैल्यू है वो उसी के बराबर जाएगी, संख्या के बराबर। तो इसकी वैल्यू 6 आ रही है और संख्या भी 6 ही है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ हमारे पास, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये संख्या व्हेन एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको सिंपलेस्ट मतलब सरलतम रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो अगर जब व्यक्त करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, वो देखना है। तो इसके लिए सिंपल मेथड है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि एचसीएफ जो होगा वो इन दोनों में कॉमन होगा और वो कट जाएगा और सरलतम रूप इसमें आ जाएगा। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं इनका,
बड़ी संख्या को अंदर ले लो यहाँ पे 1168 और छोटी संख्या को बाहर, ठीक है, ऐसे करके एचसीएफ निकलता है। तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब इसको घटा देते हैं, 8 से 5 गए 3 और 16 से 9 गए 7 और यहाँ पे 1 से 1 गया 0, 73 आ गया। यहाँ पे 1095 आ गया। अब एक बार क्या करते हैं, 73 एक बार जाएगा तो 73 आ जाएगा यहाँ पे, 9 से 3 गए 6 और 10 से 7 गए 3, यहाँ पे 65 आ गया, मतलब 365 आ गया। अब क्या करेंगे हम, इससे दोबारा कट जाएगा ये, तो 73 से 5 बार करके देखते हैं, तो इससे क्या आता है 73 गुणा 15, 5 या 15, 5 1 5 से 35 1 36, सॉरी 15 नहीं, यहाँ पे 5 से करना था, ये गलती से लिख दिया। 365 5 बार गुणा करके आ गया यहाँ पे, तो ये कट गया 0 हो गया। अब अगर ये किसी संख्या के कटने से 0 हो जाता है, जैसे जो संख्या इसको काटती है वही हमारा एचसीएफ कहलाती है। तो मतलब एचसीएफ क्या है हमारे पास, 73 है ना एचसीएफ हमारे पास। मतलब यहाँ पे जब 73 को 15 से गुणा किया तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, 1095। तो इसको लिख देते हैं 1095 को 73 गुणा 15 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 73 ही आएगा नीचे। अब ऊपर देखो 15 कहाँ पे है, यहाँ पे 15 है, 15 तो एक ही जगह पे है ना, तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा हमारा। 15 यहाँ पे 16 आ जाएगा, 73 73 कट जाएगा, 15/16 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एचसीएफ ऑफ, ये दी हुई संख्याएं हैं, इन दोनों का एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ, ऐसी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा कॉमन हो। तो कॉमन क्या देखना है हमने कि ये संख्याएं किस किस में कॉमन है। यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 को देखो, 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो 2 का स्क्वायर तो सब में कॉमन है। इसके बाद 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे 3 की पावर 4 है, मतलब 3 का स्क्वायर भी सब में कॉमन है। इसके बाद 5 की पावर 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर ही है, यहाँ पे 1 ही 5 है, तो 1 5 तो सब में ही है ना। उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 7 और 11 दोनों है, मतलब इसमें 7 है, इसमें 7 है, लेकिन इसमें नहीं है ना, तो 11 भी इसमें नहीं है, इन दोनों में नहीं है, तो यही जो संख्या ये सब में कॉमन होगी। तो कौन सा ऑप्शन है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5, पहला ऑप्शन ही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को करना है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात कोई नहीं होती, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है हमारे पास, द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या होते हैं, मतलब सहभाज्य युग्म क्या होते हैं, सहअभाज्य युग्म होते हैं जो आपस में, उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, सिर्फ एक ही कॉमन होता है उनमें, यही होते हैं सहभाज्य युग्म। वैसे ये अभाज्य संख्याएं नहीं होती है, मतलब प्राइम नंबर नहीं होते हैं, लेकिन आपस में इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं सहअभाज्य युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो देखते हैं अब सहअभाज्य युग्म कौन से हैं। अब ये 16 है, ये 62 है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, मतलब यहाँ पे एक के अलावा एक और प्राइम फैक्टर होगा, इसमें 2 होगा, ठीक है, ये भी फैक्टर होगा ना इसमें, तो ये तो होगा नहीं, इसको कैंसिल कर दो। 18 है, 25 है, अब 18 को होता है 6 तियां 18 और 25 को होता है 5 गुना 5, तो यहाँ पे इनमें कॉमन फैक्टर तो मुझे एक ही लग रहा है फिलहाल, तो बाकी देखते हैं। 21 और 35 में 7 तियां 21, 7 तियां 21, 5 7 35, तो यहाँ पे 7 भी है, ये भी नहीं है। 23 और 92, 23 चौका 92 होते हैं तो पता है, तो मतलब 23 तो है ही इसमें, 23 गुणा 4 और 23 गुणा 1, तो 23 भी इन दोनों में आ गया, मतलब हमारा ऑप्शन बी ही राइट आंसर है, क्योंकि इसमें एक के अलावा कोई भी फैक्टर और नहीं है, एक के अलावा कोई भी फैक्टर इसमें नहीं है, तो इसको ही हम बोलेंगे सहअभाज्य युग्म। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के दिए हमारे पास, 3 numbers are in ratio of 1:2:3 and their SCF is 12. The numbers are, अब तीन संख्याएं 1 2 3 की रेशो में दी हुई हैं, अनुपात में दी हुई हैं, और उनका एचसीएफ 12 है, संख्याएं हैं, संख्याएं क्या होंगी जब उनका अनुपात 1 2 3 हो। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जो 12 होता है ना, उसको बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है वो सब में कॉमन है। अब
रेशो में अगर कॉमन है तो रेशो से ही सीधा मल्टीप्लाई होता है वो। तो 12 को 1 से करेंगे तो 12, 24, 36, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो किसमें है ये? ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है हमारे पास? रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 4, देयर एलसीएम इज। अब हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनका एचसीएफ है 4 और एलसीएम हमें निकालना है। यहाँ पे एलसीएम क्या है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करना है, पहले नंबर की रेशो देखो, 3:4, मतलब 3:4 इसका नंबर है। अनुपात कब आता है? जब इस किसी कॉमन फैक्टर को यहाँ से काटते हैं, और कॉमन फैक्टर क्या होता है? एचसीएफ ही होता है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, इस अनुपात को, एलसीएम क्या होता है? पहले एलसीएम होता है, दोनों को जब गुणा करते हैं तो एलसीएम आता है, क्योंकि ये लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। तो ये तो लीस्ट कॉमन ये दोनों में, मतलब कम से कम कॉमन ये तो होंगे ही। तो इनको आपस में गुणा कर दो, 12 हो गया, ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो रेशो है ना हमारे पास, अभी तो ये अनुपात है। इसको जब एचसीएफ से गुणा करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा एलसीएम होगा। तो 48 हमारे पास आया, तो 48 ही हमारा एलसीएम होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हमारे पास? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 216 एंड द एचसीएफ इज 27, द नंबर्स आर। अब क्या पूछा गया है? दो संख्याओं का योग है 216, उनका एचसीएफ है 27, संख्याएं क्या है अब ये, ठीक है। तो योग तो 216 है, पहले ये देखो किन किन का योग 216 बनेगा। 9 7 16 होते हैं, इनका बन सकता है। 8 और 9 और 1 10 होती है, ये नहीं बनेगा, ये तो पहले ही बार हो गया। 8 8 16, 4 और 2 6 हो गया। अब इसमें देखो 27 किस 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 में कॉमन है। तो 27, यहाँ तो एक 27 है, इसको भी देख लेते हैं काट के। 27 को 7 से गुणा करके देखते हैं। 27 गुणा 7, 7 7 49, 9 4, 7 19 14 और 4 18, ये 189 आ गया। मतलब इसमें 27 तो कॉमन है, ये पता है। तो हमारे पास ये नंबर तो आ ही रहा है पहले नंबर पे। इनको भी चेक करते हैं। इसमें तो 108 108, तो इसका एचसीएफ तो 108 ही होगा, क्योंकि दोनों में 108 तो कॉमन है ना, 1 गुणा 108 करके। तो इसका एचसीएफ 108 होगा, ये भी नहीं है। 154 162, इसमें दो तो एचसीएफ होगा ही होगा। अगर दो एचसीएफ है तो 27 कैसे आएगा फिर, है ना, उसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन ए ही सबको मैच करता है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 528 एंड देयर एचसीएफ इज 33, द नंबर्स ऑफ सच पेयर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन इज। दो संख्याओं का योग 528 है, उनका एचसीएफ 33 है, उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या है? तो युग्मों की संख्या निकालनी है, मतलब कौन कौन से ऐसे जोड़े हैं जो इन सबको पूरा करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एचसीएफ को ही देखेंगे, ठीक है। अब एचसीएफ हमारा 33 है, मतलब 33 के ही मल्टीपल में कोई हमारे पास नंबर होंगे। ये भी 33 के मल्टीपल में होगा और दूसरा नंबर भी 33 के मल्टीपल में होगा। मान लो ये मल्टीपल क्या है, ए, और ये क्या है, बी, मतलब ये इसके गुणज है। तो एक नंबर 33 ए आ गया, एक नंबर 33 बी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये दो नंबर हो गए। अब क्या करेंगे हम, जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तभी हमारे पास टोटल नंबर आएगा 528, है ना, क्योंकि ये दो नंबर के फैक्टर बनेंगे ना इसमें, तभी उनका सम दिया हुआ हमारे पास 528 दिया हुआ है पहले से। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, 528 बटा 33, ठीक है। इसको काटने पे हमारे पास आता है 16। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16 आ गई। अब अगर ए प्लस बी 16 है, मतलब क्या हुआ इसका, कि हमारे पास जो सम होना चाहिए फैक्टर का, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, ये 16 होना चाहिए। वैसे वैसे फैक्टर बनाने हैं हमने। तो हम क्या कर सकते हैं, और फैक्टर हमेशा याद रखना, फैक्टर होना चाहिए प्राइम नंबर के, क्योंकि प्राइम नंबर जो होते हैं ना, वो आपस में वो मतलब किससे नहीं करते, सिर्फ ओनली उसी नंबर से करते हैं। अगर हम किसी और का फैक्टर लेंगे, जैसे 14 और 2 का फैक्टर ले लिया, तब तो उसमें एक और 2 आ जाएगा ना एचसीएफ, तो एचसीएफ 33 थोड़ी रहेगा उसमें। तो वैसे करके फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर कैसे बनेंगे, 15 और 1 का फैक्टर बनेगा एक, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, 13 और 3 का बनेगा, 13 3 16। उसके बाद बनेगा 9 और 7 का बनेगा, और 11 और 5 का भी बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनेगा।
तो हमारे पास टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये और चौथा ये। ध्यान रखना इन दोनों का सॉरी इन सब का योग जो है वो 16 ही आएगा, तभी ये वैलिड होंगे ना। अगर किसी का ऊपर नीचे योग हो गया तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए राइट आंसर है 4। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।